और फिर वो गायब हो गया। 2 हफ्ते पहले किसी और यूनिट के एक हेलीकॉप्टर में कोई मैकेनिकल इशू हुआ था और उस क्रू को सिटी में उतरना पड़ा था और उनमें से एक भी जिंदा नहीं लौटा। मैं उस हेलीकॉप्टर को आसमान में गोल गोल घूमते देख रहा था। फिर वो दिखना बंद हो गया और पल भर बाद उसके क्रैश होने का धमाका सुनाई दिया। I can tell you exactly कि हमें क्या फील हुआ था जब हमने हेलीकॉप्टर को गिरते देखा था। ये बिल्कुल वैसा था जैसा आप किसी कार के टकराने पर फील करते हैं and it hits you। और हम सब उसे गिरते देख रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था आंखों पर। ऐसा नहीं हो सकता उनके साथ, वो आखिर कैप्टन कर्क्स हैं आर्मी एविएशन के। आपको पता है कि वो लोग मुसीबत में हैं और उनकी हेल्प के लिए जाना होगा। हमें बताया गया मिशन चेंज हो गया है, गो सिक्योर द क्रैश। और इससे पहले हम उस तरफ बढ़ते, आवर स्क्वाड लीडर गेट्स हिट। इस बैटल में कई चीजें थीं जिन्हें मैंने स्लो मोशन में अपनी आंखों के सामने होते देखा। रियलिटी में इट वाज लाइक डग की गर्दन में गोली लगी थी और काफी खून निकल रहा था। सर्जन वॉटसन ने जाकर उसे चेक किया, फौरन मेरे पास आए और बोले, सार्जेंट थॉमस, यूर इन चार्ज। और मैंने पहले तो उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, लाइक क्या वो ठीक हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे। और उन्होंने मुझे फिर से कहा, सर्जन थॉमस मेरी तरफ देखो, यूर इन चार्ज। आप खुद को जिस सिचुएशन में पाते हैं जरूरी नहीं कि आप उससे खुश हों, पर जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। How about that? स्क्वाड लीडर सार्जेंट कैनी थॉमस। इस तरह से कोई प्रमोट नहीं होना चाहता, बट अब हमारे सामने एक और मिशन था। अब मेरा काम था चार्ज लेना। ऑलराइट मैन, लिसन अप, हमें सबसे पहले उस चॉपर तक पहुंचना है। अब ये एक रेस्क्यू मिशन है जेंटलमैन, लेट्स मूव आउट। यू गो। वहां हमारे एक साथी को हेल्प चाहिए और हम हेल्प करने जाएंगे। सो हम पैटर्न से अलग होकर खतरे की डायरेक्शन में बढ़ गए। कैनी अपने सभी साथियों को रोड के लेफ्ट साइड पर ले आया, मैं राइट साइड पर था। We gotta move, we gotta move, we gotta move। वक्त हमारे साथ नहीं था बिकॉज हमें एनिमी कम्बैटेंट्स दिख रहे थे क्रैश साइट की तरफ बढ़ते हुए। उस वक्त इंटरनल इंटेंसिटी लेवल उफान पर था। उस तरफ फ्लाई करते हुए सोमालीज वेपन्स के साथ दिख रहे थे। वो टैक्टिकल एडवांटेज लेना चाहते थे हमारी फोर्सेस पर। जल्दी जल्दी। वो सब क्रैश साइट की तरफ भाग रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि वो हमसे पहले वहां पहुंचे। नो वे। इट वॉज अ रेस अगेंस्ट द सिटी। जब हम फाइनली कॉर्नर तक पहुंचे तो सब जैसे थम गया। साफ देखा कि वो लोग हमसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। I saw this flash। पहला धमाका, पत्थर उड़कर हमसे टकराए और फिर चारों तरफ से धमाके हुए। गोलीबारी बहुत ही जबरदस्त थी। ऐसा लगा जैसे गोलियां हर तरफ से चल रही थी। राउंड्स क्रिस क्रॉस हो रहे थे। पास में कहीं आकर गोली लगती तो ऐसा लगता जैसे आपके पीछे से गुजरी हो कपल ऑफ 2x4s। कान के एकदम पास। ओह मैन, दैट वाज क्लोज। सड़क के उस पार M60 गनर को गोली लगी। Let's go, 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 move it। ऐसा नहीं था like I was time out, रुक जाओ, I quit, you can't। गोलियां चले जा रही थी।
बेसिकली हमारी ये लड़ाई पूरी सिटी से थी। हम पर अब कई तरफ से गोलियां बरस रही थीं। हम घिर चुके थे। एक फीलिंग थी वल्नरेबिलिटी की जिसका हमें अंदाजा नहीं था। ये हम लोगों के लिए नई सेंसेशन थी। मन में सवाल था कि मैं इससे निकल भी पाऊंगा। उस सेंस ऑफ इमरजेंसी के एकदम से बढ़ जाने का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो घिर चुके थे और लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। वहां नीचे एक लड़ाई छिड़ी थी और हम उसके ठीक बीच में जा रहे थे। हमारा मिशन था अपने साथियों की मदद करना। अगर उसके लिए जान दांव पर लगानी पड़े तो मैं लगा रहा था। मैंने अपने को पायलट रे से कहा, अब तक तो ठीक है, लेकिन असली इम्तिहान अब होगा। हमें जी जान से कोशिश करनी है। अगर हम अगले 30 मिनट सर्वाइव कर गए तो। एक ब्लैक हॉक के नीचे गिरते ही डेयरिंग रेड बन गया एक रेस्क्यू मिशन। हमले के दौरान यूएस रेंजर्स क्रैश साइट पर नहीं पहुंच सके और अचानक से बैंग, एक दूसरे ब्लैक हॉक को मार गिराया गया। हम तेजी से घूमे और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मैं जानता था कि अब ये क्रैश होने जा रहा है। Super 6-4 is going down. फूफ 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 फूफ। मुझे लग रहा था कि हम बच नहीं पाएंगे। मुझे बस इतना याद है कि हम घूमते हुए गिर रहे थे। और उस वक्त मैंने आवाज लगाई, रे। मैं अभी भी सुन सकता हूं वो आवाज, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। आखिर के वो 2 या 3 सेकेंड्स मेरी मेमोरी से बिल्कुल मिट चुके हैं। ये शायद अच्छा ही है, क्योंकि अपनी मौत के पलों को कोई कैसे याद रख सकता है। मैसेज मिला कि हमारा एक और हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया है। ये मिशन उस डायरेक्शन में जा चुका था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और तभी मैंने देखा कि मेरे एक साथी का सिर पीछे झूल गया। वो अर्ल फिल्मोर था। इससे ब्रूटल मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा था। दिल में एक डर सा बैठ गया। लोग मर रहे थे। You're not invincible। और फिर मुझे लगा जो उनके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो सकता है। आई थिंक उस वक्त सबने डिसीजन लिया, हे यहाँ सड़क पर ज्यादा ही कैजुअलिटीज हो रही हैं, अंदर चलो सब।
ये फॉग से बाहर आने जैसा था। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कैसे कैसे सब कुछ गुजरता चला गया। सबसे पहले ध्यान आया मैं एक शैंटी टाउन के बीच में हूं और मैं सोचने लगा कि जिंदा कैसे हूं। अब दर्द का जबरदस्त एहसास हो रहा था और उस वक्त मेरी पीठ में बहुत तेज तकलीफ हो रही थी। मैं हिल नहीं सकता था, मैं भाग नहीं सकता था और छुप नहीं सकता था। मुझे अपनी तरफ बढ़ती भीड़ की आवाज सुनाई दे रही थी और बताना मुश्किल है, ऐसा लग रहा था जैसे मौत चली आ रही है। मैं जानता था कि अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मौत पक्की। और मुझे याद है बादल ऊपर से गुजर रहे थे और मुझे लगा कि यही वो आखिरी चीज है जो मैं देख रहा हूं। और वो मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझे ऐसे घेर लिया कि मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था सिवाय उन गुस्साए चेहरों के। वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थे। वो ऐसी चीजें कर रहे थे जिन्हें मैंने इंसानों को करते नहीं देखा था। वो मेरे फेस पर कोई हैवी सॉफ्ट चीज मार रहे थे। मुझे जहां तक लगता है कि वो हाथ मेरे कॉमरेड्स में से किसी एक का था। दर्द इतना ज्यादा था कि मुझे यकीन हो चला कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। मुझे याद है कि मेरी बॉडी ढीली पड़ गई थी। मैं खुद को देखते हुए सोच रहा था मुझे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा। अचानक मुझे होश आया। मैंने सोचा काश ये एक सपना होता, क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अचानक मारपीट थम गई। मुझे एक कार की बैक सीट पर पटक दिया गया और फिर कार चल पड़ी। मुझे याद है मेरा ध्यान इसी पर लगा था कि इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं अपने बेटे जो के बारे में सोच रहा था, जो 1 साल का ही था और मेरे लिए रियल मोटिवेशन था। मैंने सोचा कि वो बिना फादर के कैसे बड़ा होगा और इसका उस पर क्या असर पड़ेगा। असली हिम्मत तो इसी से मिली और मैंने तय किया कि मैं हार हरगिज नहीं मानूंगा। वही मेरा मोटिवेशन था। Casualty collection point. कैजुअलिटीज़ वाले रूम में जाने पर जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो थी बदबू, द स्मेल ऑफ डेथ। आईवी बैग से सेलीन की स्मेल उठ रही थी।
मैंने फ्लोर पर नज़र डाली। लगा जैसे पूरा फ्लोर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था, जैसे पूरे फ्लोर पर पॉलिश की गई हो। मैं दीवार के सहारे फिसलता हुआ बैठ गया।